जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह सभाएं और खासकर हमारे कार्यक्रम के आज के कार्यक्रम के आयोजक और हमारे राष्ट्रीय स्वयं मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर एडवोकेट रमेश जी, जिनके योगदान से लगातार जो है मुझे ये जो है आज की मीटिंग के लिए बोला गया तो बिल्कुल आने में ये नहीं था, क्योंकि अब भी हम लोग भी एक रिजल्ट देना चाहते हैं कि हम इतने दिन से 2016 से हम लोगों ने ये जैसे अपने बोले कि ये आज की बात नहीं है, हमने दिल्ली के जंतर मंतर से 2016 से हमने काम को शुरू किया और आज हमने निराश होने की कोई जरूरत नहीं साथी, हम बिल्कुल जीतने वाले हैं। समझ आप निगेटिविटी दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका हौसला मतलब होगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती जिनके इरादों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अमित भाई हमारे ऐसे जाबाज साथी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आज निराश होने की जरूरत नहीं है। नागपुर आपका है, आपने एक भी कैंडिडेट नहीं किया है खड़ा, लेकिन आपके खड़े होने से जो है यहाँ पे पूरी हमारी जितने भी साथी यहाँ बैठे सब जीत सकते हैं अगर आज आपने प्रण कर लिया। बस हमारे साथ में यह है कि हम कोई भी शब्द इस चुनाव में, अभी जैसे हम यहाँ तो बोल देते हैं, लेकिन यहाँ भी अब नहीं बोलना है मारवाड़ी कौन है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्या, ये बिल्कुल आप लोग शब्दों के ऊपर देखिए। ये लड़ाई आपकी लड़ाई वो नहीं है। आज की जो लड़ाई है आपको फंसाया जा रहा है, आपके अंदर बहुत बड़े जज्बात है, बहुत सी चीजें, लेकिन एक शब्द में आपको कैसे मतलब कर दिया तो इस तरह से वो लोग पकड़ते हैं आपको, ये बात तो समझ चाहिए। हम हाँ जो समाज के बुरे लोग हैं उनको बुरा कहना है, हमने उसके लिए शब्दावली निकाला है कि सारे ब्राह्मण बेईमान नहीं है, 1% उनमें गड़बड़ है जो नाथुराम बोर्ड से हमने टारगेट बना। हम गांधी जी के साथ में बाबा साहब भी खड़े रह गए, समझौता किया। यहाँ पे सब रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग रहे हैं उनको सबको मालूम है गांधी हमारा आज दुश्मन नहीं है, न पहले भी दुश्मन थे, लेकिन हम कहीं पे कुछ ऐसी बातें जिनके साथ नहीं बैठ सकते थे, लेकिन लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर को भी बैठना पड़ा और बैठने के बाद में जो हमारे को मतलब लाभ मिला पुनः पेपर में, उसका असर है कि आज हमारे लोग, अगर मान लो बाबा साहब अम्बेडकर अकड़ के रह जाते तो शायद हमारे लोगों को कत्लेआम करके वोट जो मिलना था वो भी नहीं मिला। तो देखो रणनीतिकारों को बड़े सूझबूझ से काम करना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी में बोल दिया कि तुम मेरे को जो है कत्ल करके अगर लेट कोर्ट में भी सामने टंगा दो, लेकिन मैं अपने दलितों के अधिकार को नहीं मतलब रोक सकता। लेकिन उसके बाद में क्या कि इन लोगों ने बोले कि नहीं, तुमको हम जिन दलितों के लिए लड़ रहे हैं उनको गाँव में हम कत्ल कर देंगे। बाबा साहब उनके लिए भी माने। तो देखिए रणनीतियां ऐसी बनती है साथी। यहाँ पे हम लोग जो है पैसे वाले नहीं है, लेकिन पैसे वालों से दोस्ती करना पड़ेगा। अगर एक साथ आप खड़े होते हैं तो आपके पीछे पैसा आएगा। बाबा साहब के समय कोई हमारे घर नहीं होते थे, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ के, मेरा ख्याल है नागपुर में हम लोग मतलब यहाँ का मेयर जीते, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का। मुंबई प्रांत से बाबा साहब खुद मतलब जो है जीते। और उसके बाद जब काशीराम जी आए सामने तो हमने 1 का नोट और 1 वोट मांग के जो हमने पूरा चुनाव जीता, वहां पे हमने मतलब जो है प्रयोग करके बताया। मैं रिपब्लिकन पार्टी का मूलता हूँ, बालाघाट का कचरूलाल जैन को हमने सांसद बनाया। हम छोटे थे उस समय, हमारे पिताजी के साथ हम जाते थे, उस समय कांग्रेस के मतलब पोलिंग बूथ में कोई दूसरा नहीं बैठ सकता था सामने, वो केवल टकराने वाली पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। भले यहाँ रिपब्लिकन पार्टी का कोई आदमी नहीं होगा, लेकिन रिपब्लिकन शब्द जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर और यूनिवर्सल थॉट है वो। इसलिए आप लोगों को मेरा निवेदन है कि यहाँ पर जो है एक ही पार्टी दुनिया में बढ़ सकती है, वो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की कई गुट है, तो उसमें हमको सामंजस्य करना पड़ेगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमने मतलब जो है हीरा सिंह मरकाम जी के साथ बनाया, मैं उसका फाउंडर रहा हूँ, दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ। और उस समय दादा जब हार गए पहला चुनाव, बोले भारती जी मैं अब चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं किसान आदमी हूँ, मैं खेती करूंगा। तब हमने कहा दादाजी आपने जो चुनाव लड़ा वो चुनाव में ऐसा हुआ कि आपने 60 साल की जो कांग्रेस पार्टी उससे ज्यादा वोट लाया और आप आज की हीरो हो सकते हैं। फिर मैंने कहा आदिवासी के पास पैसा नहीं है, लेकिन दारू महीने का कितना पीते हो? तो बोले हम तो भाई एक महीने में 4-4 बॉटल पीते, रोज का पीते। मैंने कहा 1 पाव का कम कर दो, पूरा मत छोड़ो हमने। उस समय 1 पाव की कीमत केवल 10 रुपए होती थी। 10 रुपए का बचा, मैं जानता था कि इनको सारा दारू बंद कर देंगे तो आदिवासी भाग जाएंगे, तो हमने 1 पाव दारू का बंद कर दिया, 1 महीने बंद करो। उसी 10 का नोट और 1 किलो चावल